हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जीव विज्ञान के वैसे प्रश्न जो लगातार 20 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए क्या है। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किए थे। ठीक है ना। तो इससे पहले आपको बता दें कि इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है जिसमें 100 प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये तीनों पार्ट को बारी बारी से देख लें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया गया है। और टोटल कितने पार्ट कराया जाएगा आपको। बायोलॉजी का 15 पार्ट कराया जाएगा, फिजिक्स का 15 पार्ट कराया जाएगा, केमिस्ट्री का 15 पार्ट कराया जाएगा और सभी में 100 प्रश्न होंगे, यानी टोटल 4500 प्रश्न साइंस को कवर करा दिया जाएगा आपको। ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं लेकर। देखिए 2 नंबर देखिए क्या है। पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर से क्या मापा जाता है। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो हृदय की गति को ये मापते हैं पेसमेकर। ठीक है ना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प कर रहा हो तैयारी में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है। गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय से। किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। ठीक है ना। और एक बात बता दूं, उसके बाद में क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कभी फिर नहीं बोलेंगे पूरे क्लास में। और एक बात आपको कि अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको सिर्फ लिखना है पीडीएफ। ठीक है ना। और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है लिखकर। ठीक है। इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है पीडीएफ, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। किसके द्वारा। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो डी, धमनी के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय में क्या होगा परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोते समय रक्तदाब घटता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, जो कि अगला प्रश्न यही रहेगा। ठीक है ना। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितना बार होता है, यानी 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। अगला प्रश्न, नाड़ी दर कहां से मापा जाता है। जो नस होते हैं आप देखते हैं उसको नापते हैं, तो कहां से मापा जाता है नाड़ी दर को। तो ये धमनी से मापा जाता है। किससे, धमनी से मापा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शरीर की विशालतम धमनी है कौन। सबसे बड़ी धमनी कौन है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन है, तो एरोटा। एरोटा सबसे बड़ी धमनी है। कौन है, एरोटा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए। 11 नंबर देखिए प्रश्न, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन है। तो रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन है, लोहा आपको पता है, और लोहा का Fe होता है संकेत। ठीक है ना। अगला प्रश्न, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो ये किडनी करता है रक्त का शुद्धिकरण, किडनी। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर में जो खून के शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। और जिसको किडनी खराब हो जाए वो डायलिसिस पर ही रहता है मरीज। ठीक है ना। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो आपको पता है कि लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होते हैं रक्त।
अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा, फेरस। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। ठीक है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ले जाता है पूरे शरीर में, सभी कोशिकाओं के पास में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसके द्वारा ऑक्सीजन को लिया जाया जाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहित कोशिका द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिका द्वारा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो ये प्लीहा करता है। कौन? स्प्लेन, प्लीहा। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन होता है? कौन होता है हड्डी को निर्माण करने में और उपास्थि को तैयार करने में? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या होते हैं? कैल्शियम सहयोग करता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाए तो उसका कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंत होता है। क्या होता है? आंत। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। किसके कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है ना। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके लिए बहुत मेहनत किया जाता है। ठीक है ना। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व कौन है? तो ये दोनों में विद्यमान तत्व कौन है? तो ये है कैल्शियम। कौन है? कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन है? सबसे शक्तिशाली पेशी कौन है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबड़ा। सबसे मजबूत होता है जबड़ा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का कुंड पाया जाता है? किसकी पेशियों में? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हृदय की। किसमें? हृदय। अगला प्रश्न, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? आप जानते हैं कि जब कोई आदमी काम करता है तो वो थक जाता है, तो कौन सा अम्ल उसके मांसपेशियों में बैठ जाता है? वो है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला, और जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल दूध दही में पाया जाता है ना। और साइट्रिक अम्ल संतरा नींबू में पाया जाता है। यूरिक अम्ल पेशाब में पाया जाता है। देखिए, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? तो आप जानते हैं कॉर्निया किसका भाग है, आप पढ़े होंगे 10th क्लास में। आंख का भाग है कॉर्निया। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो यही कॉर्निया को दान किया जाता है। किसे दान किया जाता है? कॉर्निया को ही दान किया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना। जब आप अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो आप देखते होंगे, कुछ महसूस करते होंगे अपनी आंखों पे, तो वो कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेटिना या दृष्टिपटल। अगर ऑप्शन में रहे तो आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं।
यानी रंगों में पहचान के लिए, जैसे आप लाल, हरा, ब्लू, काला पहचान जाते हैं, तो वो कौन पहचान करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन्स करता है। कौन? कौन्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कौन्स। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? आप जानते हैं कितने लोग गोरे होते हैं, कितने लोग काले होते हैं, ठीक है ना। तो गोरे काले में ये जो विभेद करता है कौन करता है? तो हम और आप नहीं करते हैं, ये मेलानिन के कारण होता है। अगर जिसके पास ज्यादा मेलानिन है तो वो ज्यादा क्या है? करिया है, ठीक है, काले। और कम मेलानिन तो गोरे, ज्यादा मेलानिन तो काले, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? अपने शरीर में देख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो मोटा चमड़ा है वो कहाँ है? तो आपके तलवे पे होगा, ठीक है ना, तलवे पे। जो पैर होगा उसके नीचे में तलवे पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो चमड़ा है। सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का कौन है? चमड़ा है ना। देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं है तो देखिए, पूरे शरीर में चमड़ा चमड़ा फैला हुआ है, तो चमड़ा राइट आंसर हो जाएगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? तो अभी आपको बताएं कि रंग देने वाला वर्णक कौन है, किससे पता चलता है कि कौन गोरे हैं कौन काले हैं? तो मेलानिन के कारण पता चलता है, मेलानिन। अगला प्रश्न, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? जो आपका चमड़ा है उसके सबसे ऊपरी वाले हिस्से को कहते हैं क्या? ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिडर्मिस, ठीक है ना। एपिडर्मिस कहते हैं त्वचा के ऊपरी सतह को। अगला प्रश्न है, और पीडीएफ चाहिए तो आपको बता दिए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। फिलहाल में फ्री चल रहा है, बाद में पैसे आपको देने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्री मिल रहा तो ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? तो सबसे अधिक कठोर कौन है बताइए? तो दांत सबसे अधिक कठोर है, ये आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? दंत बल्क, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? बताइए, मनुष्य के आंसू में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। जब आपके आंखों में कुछ पड़ता है कीड़ा, तो देखते होंगे वो कुछ देर बाद मर जाता है। तो किसके कारण? ये लाइसोजाइम के कारण। कितने सोच रहे हैं रगड़ते हैं तब, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? यानी आप इसको समझिए कि मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो किडनी बदल जाएगा, फेफड़ा भी बदल जाएगा, हृदय भी बदल जाएगा, लेकिन ये मस्तिष्क को आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। खोपड़ी खोलिएगा क्या? मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्भवन को प्रदर्शित करता है? यानी किसको आप बदल सकते हैं? तो आप इसको भी बदल सकते हैं, ब्रिक को भी बदल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ऐसे, ठीक है ना, दोनों को बदल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, ये क्या हुआ? सॉरी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है कभी कभी। ये क्या हो रहा है? रुकिए, थोड़ा सा इसको पॉज कर देता हूं। अगला प्रश्न है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है क्या? तो सबसे ज्यादा शरीर में क्या पाया जाता है, ये कहने का मतलब है प्रश्न का, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला शरीर में होता है जल, पानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है? सर्वदाता किसको कहते हैं? जो सभी को दे सकते हैं। कौन सा ऐसा खून है? आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए होते हैं, बी होते हैं, ए बी होते हैं और ओ होते हैं। तो कौन इसमें है जिसको सर्वदाता कहते हैं? सर्वदाता मतलब सभी को दे सकता है वो, ठीक है। तो वो कौन है बताइए आप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ। ओ सभी को दे सकता है और ए भी सभी से दे सकता है, सर्वग्राही से बोलते हैं।
अगला प्रश्न है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कागज छूटा नहीं ना? मैं देख लेता हूँ। नहीं छूटा, नहीं छूटा, देख लेता हूँ, शायद छूटा, नहीं छूटा। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक होता है। मिस्टेक नहीं, थोड़ा सा सिस्टम जो है कर रहा है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का जो मस्तिष्क है वो कितने ग्राम का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तापक्रम। ये तापक्रम पूछा है लेकिन ऑप्शन उल्टा पुल्टा दिया है। ये तापक्रम नहीं है, ये ब्लड प्रेशर है। ठीक है ना? तो मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है सामान्य रूप से वो कितने होते हैं? तो होता है 120/80। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 120/80। ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, सामान्य ताप पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना? लिखा नहीं रहा तो बस नहीं लिखता हूं, बोल देता हूं। 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। फ़ारेनहाइट में कहे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन ने पूछे 310 केल्विन होता है। इसको देखिए, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन है? रक्त को कौन शुद्ध करता है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किडनी। ब्रिक करता है रक्त को शुद्ध है। मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, 4 ही होते हैं। अगला प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग किसकी गति विधि दर्ज करने के लिए की जाती है? ईईजी। ईईजी से किसका गति का आप जान सकते हैं? किसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। ठीक है ना? ईईजी से किसका? मस्तिष्क का। मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी है? कक्षा पूछे, कोष्ठ पूछे तो कितने? 4। ठीक है। सर्वग्राही कौन सा है? मतलब सभी से ले सकता है वो कौन सा रक्त समूह है? तो सभी से ले सकता है, वो है AB। और मेरा ब्लड ग्रुप भी AB है। ठीक है ना? तो मेरा सर्वग्राही है और वो क्या है? सर्वदाता। वो सभी को दे सकता है। और लेने वाला कौन है? AB, यानी मैं लेने वाला हूं सभी से। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है? अधिक 24 होती है, मतलब सबसे अधिक यानी 24 होती है। बताइए। तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसली होते हैं ना, मनुष्य में राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य, मानव में। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन है? आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो थायरोक्सिन जो है आयोडीन युक्त हार्मोन है। मानव शरीर में पृक्ष कौन सी संरचना में संलग्न होता है? पृक्ष कौन सी संलग्न में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बृहदांत्र। ठीक है। अगला प्रश्न, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन दर कितनी होती है? यानी कि सामान्य व्यक्ति का दिल की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, यह पूछा जा रहा है। तभी आपको बताया गया है प्रश्न कितनी बार? 72 बार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? यानी कि जितने शरीर हैं द्रव्यमान से मापे तो उसके द्रव्यमान का कितना प्रतिशत खून उसके शरीर में हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त को जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो कैल्शियम की होती है, Ca कैल्शियम। ठीक है। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? अगर उसकी त्रिज्या कम हो जाएगा तो रक्तदाब क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? जैसे अगर कोई मोटा पाइप है उसमें से पानी गुजारिएगा तो स्लो स्लो जाएगा, और उसी पाइप को पतला कर दीजिएगा, उतना ही पानी गुजारिएगा तब बहुत स्पीड में जाएगा। ठीक है, तो बढ़ेगा। ठीक है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? तो किसमें आयोडीन मिश्रित होता है? अभी आपको बताए हैं किसमें होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन में। अगला प्रश्न, और पीडीएफ के लिए आपको नंबर दिया गया है, ले सकते हैं। ये क्या होता है पता नहीं, और अभी होता है जब वीडियो बनाते हैं तभी होता है, ऐसे नहीं होता। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन हार्मोन। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो पेशियों की कुल संख्या होती है 639। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं टिक नहीं लगा रहा हूं क्योंकि और हैक करना शुरू हो जाएगा सिस्टम। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो जोड़ियां पूछे तो 31 जोड़ी, ऐसे 62 हो जाएगा। मेरुदंड की संख्या कितनी? 31 जोड़ी। प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर, समुद्र। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? यानी वायु और जल की क्रिया से आप जानते हैं कि मिट्टी कटता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपर्दन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट क्या है? हाइड्रो का मतलब होता है जल, ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है जल। तो हाइड्रोफाइट है एक जलीय पौधा को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करील का पौधा, करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है कौन? तो कौन इसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु। राइट आंसर हो जाएगा वायु, ऑप्शन सी। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा कौन है? हरे पौधे। एपीफाइट से बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं, वो किसके लिए? ये पूछा जा रहा है किसके लिए निर्भर करते हैं? तो ये यांत्रिक मदद हेतु। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को कहते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनेल्स, ग्रीनेल्स ने। सबसे अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र है कौन? अस्थाई की बात कर रहे हैं, तो समुद्र है सबसे अस्थाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कौन सा कृषि कार्य? तो कार्बनिक कृषि सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन है? धूल प्रदूषण रोकने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम। कौन सा है? नीम, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसको अवशोषित करती है? किसके ऊपर से? ओजोन परत किसके ऊपर से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर है ओजोन परत। वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है क्या क्या हो सकता है? अगर वैश्विक तापमान है तो क्या क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, बी इसका राइट आंसर होगा, तट रेखा में परिवर्तन होगा। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परजैविक। क्या कहला जाएगा? परजैविक। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? किस रूप में समस्या नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सौर ऊर्जा में समस्या नहीं होती है। निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है? सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण कौन करता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट उड़ान सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाती है? तो अभी बताएं आपको क्या होगा इसका। तो डर्मेटोलॉजी इसको कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन है डर्मेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों के संक्रमण के विरुद्ध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, ठीक है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीरोलॉजी। क्या कहलाएगा? सीरोलॉजी। अगला प्रश्न है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी मछलियों से संबंधित कहलाता है। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशागति तो अनुवांशिकी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? अनुवांशिकी। क्या कहेंगे? अनुवांशिकी कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारने कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? तो यूथेनिक्स कहलाता है। क्या? यूथेनिक्स। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कैंसर से संबंधित ओंकोलॉजी। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में, तो जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकता एवं गुणसूत्रों का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इकोलॉजी, इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर संरचना और वातावरण में इकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? आप जानते हैं कि रेबीज के टीके का खोज किसने, रेबीज का टीका क्यों लगाया जाता है? जब कुत्ता काट ले तो रेबीज का टीका लगाया जाता है। तो इसका खोज किसने किया था बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुईस पास्चर, ठीक है, पास्चर जी। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर है। कौन है? जोसेफ लिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह जानते हैं ए बी और ओ 4 होते हैं, तो इसका आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर। एक इनके साथ है बीनर भी, ठीक है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? तो ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किए थे हृदय का पहला प्रत्यारोपण। याद रखिएगा, हृदय बदल दिया था ये, ठीक है ना। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर, तो ये सबसे पहले चेचक के टीके का खोज किए थे एडवर्ड जेनर। आपसे पूछे चेचक के टीके का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो विकास का सिद्धांत किया गया था डार्विन के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये आपसे पूछा गया है। हिस्टोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ना, नहीं उत्तक का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में, ठीक है ना। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेयर ने किया था। हिस्टोलॉजी का संबंध किससे है? मेयर से, ठीक है। और अगला प्रश्न, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो कौन सा उत्तक है वो? तो एपिथेलियम उत्तक है जो शरीर के सभी को सुरक्षित करता है। चलिए वीडियो यहाँ तक समाप्त हो गया, 4 पार्ट हो गया है, ठीक है ना, और 15 पार्ट टोटल है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, ठीक है ना। और पीडीएफ लेना ना भूलें, जिससे क्या होगा, आप एक बार खुद से 5 मिनट में क्यूज कर लीजिएगा 100 प्रश्नों का और आप आंसर खुद मार सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।